बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल, वैदिक काल, तो देखिए वैदिक काल, चूंकि इस समय वेदों का जो है निर्माण हुआ था, इसीलिए इस युग को वैदिक युग कहा जाता है या वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो लगभग टाइम पीरियड था, समयावधि, वो 1500 से 600 BC था। 1500 से 600 BC इसका वैदिक काल का जो था टाइम पीरियड था। तो आप वैदिक काल चूँकि हम बता दिए, इसी समय वेदों का निर्माण हुआ था, इसीलिए इस युग को वैदिक युग या वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। पहला ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इस क्लास में हम लोग ज़्यादातर ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 BC। कितना है? 1500 से 1000 BC। उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो 1000 से 600 BC। कितना है? 1000 से 600 BC। अच्छा देखिए 600 BC वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन है और यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, पॉइंट 0 चल रहा है हमारा 2021। अब जब यहाँ से आप वापस आएंगे तो यहाँ 0 पे आएंगे, 0 पे, और मैंने यहाँ लिखा है 1500 से 600, 1500 से 600। तो यहाँ मान लीजिए आपका 600 है और यहाँ पर आपका 1500। तो आप यहाँ से पहले यहाँ आए 0 पे, फिर 0 से यहाँ 600 पे आए, और इसके बीच वाला जो टाइम है यही है कितना? यही वैदिक काल है। अगर आज से हम लोग काउंट करें तो 2021 को, और चाहे इसमें जोड़िए चाहे इसमें जोड़िए, तो आपका जो है एकदम एक्यूरेट टाइम पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। तो इसका नामकरण जैसे हम बता दिए, इसका नामकरण वेदों की रचना होने के कारण जो है वैदिक काल पड़ा। अब इसका विभाजन हमने आपको बता दिया, दो भागों में है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इसमें हमको जानना है कि ये आर्यों के कारण ये आर्य सभ्यता थी, आर्यों के कारण जो थी ये आर्य सभ्यता थी। आर्य कौन थे? तो एक इतिहासकार हैं मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से भारत, सिंध नदी, मध्य एशिया से भारत सिंध नदी के किनारे आके बस गए। चूंकि सेंट्रल एशिया में अत्यधिक ऐसी जमीन थी जहां चारागाह का भरमार था, यानी चारागाह जो है यहाँ पर अत्यधिक थे। उसके बाद चूंकि हम यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में चारागाह का जमीन पर्याप्त था, तो पशुपालन यहाँ पर संभव था। तो पशुओं की तलाश में ये लोग यहाँ से यहाँ आए अपने इंडिया में। चूँकि उस समय पशु एक बहुमूल्य वस्तु थी, तो उसी वस्तु की तलाश में ये लोग आए और सिंध नदी के किनारे ये लोग बस गए। हालांकि बाद में जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो गंगा नदी के किनारे बस गए। तो अब देखते हैं, ये तो पता चल गया कहाँ से आए थे, इसीलिए इनको आर्य सभ्यता भी बोला जाता है इसको। उसके बाद फिर अब देखते हैं कि इनका जो है इसकी प्रकृति कैसी थी। तो ये ग्रामीण प्रकृति थी। इनका प्रकृति कैसा था? तो ग्रामीण था। ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और जो हमारा
सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हम लोग देखे थे कि वो नगरीय सभ्यता थी, तो उसका उल्टा है ये ग्रामीण सभ्यता। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ का प्रशासन। पहले भाषा यहाँ का जान लेते हैं। तो जो है वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। अब इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ का प्रशासन कैसा था। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देखेंगे, राजनैतिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे और युद्ध जो हुए हैं वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में देखेंगे। हालांकि अगले क्लास में हम लोग वेदों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ का प्रशासन देखते हैं। तो यहाँ का प्रशासन 5 भागों में विभाजित था, छोटे से लेकर बड़े तक। हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या थे। तो यहाँ का प्रशासन यहाँ का प्रशासन 5 भागों में विभाजित था। तो यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था था वो छोटे से लेकर बड़े तक 5 वर्गों में विभाजित था। देखते हैं तो प्रशासन व्यवस्था, इसका जो सबसे छोटा भाग था वो था कुल। इसका छोटा भाग जो था वो कुल या परिवार, जो भी कहिए, कुल या परिवार। दूसरा भाग इसका था ग्राम। क्या था? ग्राम। तीसरा जो उसका भाग है वो है विस। चौथा इसका जो भाग है वो है जन। और जो 5वां इसका भाग है वो है सबसे बड़ा राष्ट्र, पूरा राष्ट्र। तो अब देखते हैं जो कुल है, कुल जो है यहाँ का जो सर्वे सर्वा होता था उसको कहते थे कुलपति। यह सबसे छोटी इकाई थी, एक परिवार को मिला के एक परिवार को ही कुल कहा जाता था। आगे वाला जो ग्राम था, कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम से अगर बड़ा देखा जाए तो 20 बनता था, तो इसका जो मुखिया था वो विस्पति कहलाता था। क्या कहलाता था? विस्पति। यानी पहले देखिए सबसे छोटा है कुल का मुखिया कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विस का मुखिया जो है विस्पति। उसके बाद जन का मुखिया जो है राजन कहलाता था। उसके बाद राष्ट्र जो है, यहाँ का जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था। तो आपने प्रशासन की इकाइयाँ देख ली। अब जब प्रशासन इस तरह से चलाना है तो अकेले तो चलाया नहीं जा सकता, उसके लिए जो है अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण अधिकारी देखने को मिलते हैं, एक है पुरोहित और दूसरे जो है सेना वाले अधिकारी। पहले कौन है? पहले हैं पुरोहित और दूसरे कौन है? सेना वाले अधिकारी। अब पुरोहित में देखते हैं 2 भागों में बटा था। पहले थे रूढ़िवादी, दूसरे थे उदारवादी। पहले थे रूढ़िवादी, दूसरे थे उदारवादी। अब इसमें कौन कौन थे? रूढ़िवादी में आपके वशिष्ठ थे और उदारवादी में आपके जो है विश्वामित्र थे। वही विश्वामित्र जिन्होंने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी ऋग्वेद में, वही थे। अब देखते हैं इसमें कि और कुछ अधिकारी भी थे। इसके अलावा कुछ और अधिकारी थे, जिसमें देखते हैं कौन कौन थे। एक थे हमारे जो है अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसमें 12 राजा को मिलाकर 12 अधिकारी होते थे, जिसमें सूत है, रथकार है, कम्मादि है। यानी पहले सूत प्लस रथकार प्लस कम्मादि ये तीनों प्लस राजा, ये सब मिलके जो है इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था रत्नी।
ये 12 अधिकारियों की श्रेणी में आते थे, जिसमें राजा खुद शामिल था। और कुछ और अधिकारी हैं, जैसे पुरप, इन्हें दुर्गपति कहा जाता था। ये अधिकारी थे, इन्हें दुर्गपति कहा जाता था। एक अधिकारी और थे अस्पस। इनका काम था कि जन निगरानी करना, यानी लोगों पर ध्यान रखना, यानी एक गुप्तचर की तरह काम था। ये एक गुप्तचर थे। उसके बाद देखेंगे एक अधिकारी और थे उग्र। इनका काम था कि जो है अपराधियों को पकड़ना, यानी ये पुलिस की तरह थे। आज के पुलिस की तरह थे कौन? उग्र। यानी इतने अधिकारी देखे हमने। पहले सबसे बड़े पुरोहित, दूसरे सेना के सबसे बड़े अधिकारी, तीसरे जो हमारे थे सूत, रथकार, कम्माद, राजा, इन सबको मिला के 12 अधिकारी, जिनको क्या कहा जाता था? रत्नी। और उसके बाद अस्पर्श, जन निगरानी रखते थे, एक अधिकारी थे। पूरब, दुर्गपति, इनको कहा जाता था उग्र। ये अपराधियों को पकड़ने वाला काम करते थे, ये पुलिस अधिकारी होते थे। उसके बाद फिर देखेंगे हम, इसमें किसी भी न्यायाधिकारी का कोई साक्ष्य नहीं है। न्यायाधिकारी यहाँ पर होते ही नहीं थे, तो न्यायाधिकारी नहीं होते थे। उसके बाद एक अधिकारी हैं वाजपति। ये जो है गोचर भूमि जो थी, गोचर मतलब गाय के चरने लायक जो भूमि थी, उसके अधिकारी होते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई उस समय जो है जो पशुपालन जोरों पर था। गाय एक जो है बहुमूल्य पशु थी, जिसको अघन्या भी बोला गया है, मतलब उसे मारने लायक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि अघन्या किस वैदिक काल के किस जो है जानवर को अघन्या बोला जाता है? तो आपका उत्तर होगा कि जो है गाय को। तो इस तरह से अब आगे चलते। वाजपति, ये जो गोचर भूमि इसके जो अधिकारी थे। अब देखते हैं कि यहीं पर सभा और समितियां, दो संस्थाएं थी। एक थी सभा और एक थी समितियां। सभा और समिति या समितियां। अब देखिए, सभा श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व था। यहाँ पर श्रेष्ठ लोग आते थे सभा में। समितियों की बात करें अगर, तो समितियों में जन सामान्य लोग थे जो समितियों के अंतर्गत आते थे, जो इनकी अध्यक्षता करते थे उनको ईशान बोला जाता था। जो इनकी अध्यक्षता करते थे उसको ईशान बोला जाता था। और देखिए, सभा और समितियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां, इनको भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा जाता है? और वैदिक काल में तो आपका उत्तर होगा कि जो है सभा और समिति। तो अब देखिए, इसमें महिलाओं को शामिल होने का अधिकार था। यानी भले ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पे थी, पिता सर्वोच्च होता था परिवार का, लेकिन महिलाओं की शिक्षा जो थी प्रबल रूप से यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित किया जाता था। बहुत सारी जो है विदुषी महिलाएं हैं, अपाला है, घोषा है, इन सब का जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी समितियों में देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कि युद्ध की बात। तो युद्ध में क्या होता है कि इसका नेतृत्व जो था वो राजा करता था। युद्ध का नेतृत्व जो थे कौन करते थे? राजा करते थे। युद्ध के नेतृत्व राजा करते थे। और एक शब्द और महत्वपूर्ण है, गविष्ठ। मतलब गविष्ठ यानी गायों की खोज के लिए। जैसे हम बता दिए थे कि यहाँ सेंट्रल एशिया से भारत आए आर्य, तो यहाँ पर कबीले वाई जाए। ऐसे मतलब कुछ लोग आए, उसके बाद कुछ लोग आए, उसके बाद कुछ लोग आए, इस तरह से आए। तो ये लोग जो है गायों के लिए आपस में लड़ने लगे।
वही युद्ध है। आगे एक दशराग युद्ध भी है, 10 राजाओं का युद्ध जो है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो चूंकि यहाँ पर बताए थे कि चारा भरपूर थी, पशुपालन, यहाँ आर्य जो थे सबसे ज़्यादा पशुपालन पे ही ध्यान देते थे। अब देखते हैं कि यहाँ चूंकि ये पितृ बताया है ना, पितृ प्रधान समाज था, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सामाजिक के अंतर्गत आएंगी, ये सामाजिक के अंतर्गत आएंगी, सामाजिक क्रियाकलाप हैं इसके वैदिक काल के। तो अब देखिए 10 राजाओं का युद्ध अभी हम बताए हैं, दशराग युद्ध, यानी जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है। कौन सा मंडल? 7वां। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें दशराग जो है, दशराग का युद्ध बताया गया है, युद्ध उसके बारे में। दशराग यानी 10 राजाओं का युद्ध है जो है यहाँ पर हुआ था। अब देखिए ये कहाँ हुआ था? परूसड़ी नदी। परूसड़ी नदी जानते हैं, आज पहले आज उसका नाम है रावी नदी। परूसड़ी नदी को आज रावी नदी के नाम से जाने जाता है। इसी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अब इसमें दो लोगों के बीच, पहले देखिए ये गुट बना था यहाँ से कि गुट में क्या थे, एक तरफ थे जो है, एक तरफ आपके सुदास, यानी यहाँ पर देखिए 10 राग ये युद्ध थे। एक तरफ आपके सुदास, दूसरे तरफ 9 राजा। इन दोनों लोग के बीच में युद्ध होता है और सुदास जो है जीत जाते हैं। ये कबीला है, कबीले के सुदास एक कबीला है, तो यहाँ के लोग जो है युद्ध में जीत जाते हैं। ये सामाजिक जो है क्रियाविधि। अब देखते हैं क्या जो यहाँ पर स्त्री थी, बताए ना स्त्रियों को शिक्षा देना यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित था। बाल विवाह यहाँ पर निषेध थे, बाल विवाह नहीं कर सकते थे। विधवा विवाह किया जा सकता था, मतलब विधवा औरत है कोई अपने देवर से शादी कर सकती थी। अब देखते हैं इसमें जो है कि कुछ विदुषी महिलाएं, पितृसत्तात्मक होने के बाद भी महिलाओं को शिक्षा से जो है कोई रोक छेक नहीं था। जो गार्गी थी, गार्गी के बारे में सुना होगा, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनसे जो है शास्त्रार्थ बहुत अत्यधिक की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो थी गार्गी थी, अपाला थी, घोषा थी, लोकमुद्रा थी, ये सारी विदुषी महिलाएं थी इसी काल की, यानी स्त्री शिक्षा पर यहाँ अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। अब आगे देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था, हमारा वर्ण व्यवस्था आ जाएगा। वर्ण व्यवस्था में जैसे हमें पता था 4 वर्ण जो थे। उसके बाद देखेंगे जो लड़कियां मतलब आजीवन अविवाहित रह जाती थी उनको ऋग्वैदिक काल में जो है अमाजु नाम से जाना जाता था। किससे? अमाजु। जो लड़कियां वैदिक काल में शादी नहीं, इनका विवाह नहीं होता था, उनको अमाजु कहा जाता था। ये पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, जो 9वां मंडल है, इसमें सोमरस के बारे में बताया गया है, सोम देवता के बारे में बताया गया है। तो सोमरस देखिए, सोमरस कोई मतलब अल्कोहल नहीं था, बल्कि ये युद्ध में जब ऋग्वैदिक के लोग युद्ध में जाते थे इस काल के लोग, तो ये एक यूँ कहिए कि इनके टॉनिक की तरह था, जिससे इन्हें ऊर्जा मिलती थी। तो जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वो सोम देवता को समर्पित है। अब उसके बाद देखेंगे 10वें मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। बल्कि आगे चल के यह वर्ण व्यवस्था, इसमें तो कर्म के आधार पे था, जो धर्मसूत्र में बताया गया। धर्मसूत्र एक पुस्तक है, कर्म के आधार पर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जो बाद में उत्तर वैदिक काल जैसे आता है तो वहाँ पर यह व्यवस्था जो होती है जन्म के आधार पर हो जाती है। तो अब देखेंगे 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था थी। समाज जो था 4, चूँकि हम लोग सामाजिक जो वहाँ का सामाजिक विस्तार था या सामाजिक प्रक्रिया थी, सामाजिक स्थिति था, उसको देख रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में है। किस मंडल में? 10वें मंडल में। उसके बाद पुरुष सूक्त में बताया गया है। अब ब्राह्मण, 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र।
यानी ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। 4 वर्ण हो गए। ब्राह्मण का काम था कि ज्ञान देना, ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना। पहले शरीर को किस तरह से बांटा गया कि जैसे सर क्या था ब्राह्मण, और भुजा जो थी, भुजाएं वो क्षत्रिय थी, और यह नीचे का धड़ जो था यानी कमर तक ये था आपका वैश्य, और उसके नीचे वाला भाग जो पैर था वो शूद्र। तो जो प्रथम 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है वैश्य, इन तीनों को यज्ञोपवीत का अधिकार था, मतलब जनेऊ उनका होता था, और जो शूद्र थे उनका नहीं होता था। तो कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देना, उसके बाद क्षत्रिय, इनका काम ज्ञान देना, क्षत्रिय इनका काम रक्षा करना, युद्ध करना, रक्षा करना, राजा बनना, ये सब इनका काम था। वैश्य का काम था व्यापार, वैश्य का काम था व्यापार, और जो शूद्र थे इनका काम था सेवा क्षेत्र, सेवा करना। तो हम लोग देख लिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका काम ज्ञान देना, रक्षा करना क्षत्रिय का, वैश्य का व्यापार, शूद्र का सेवा क्षेत्र। उसके बाद ये वस्त्र पहनते थे तो 3 प्रकार के, एक है वास, एक अधिवास, एक है उषडीस। वास, अधिवास और उषडीस, तो 3 प्रकार के ये वस्त्र पहनते थे। अब ये मनोरंजन के लिए क्या चीज यूज करते थे उसको हम लोग देखते हैं। तो मनोरंजन में ये लोग रथ दौड़ का प्रयोग करते थे देखने, और उसके बाद घोड़ दौड़ का, उसके बाद धूत कीड़ा और एक संगीत, इतने चीज़ों का वो प्रयोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे। उसके बाद इसी काल में कुछ पुराणों की रचना हुई थी। पुराण जो कितने हैं? 18 पुराण की रचना इसी में हुई। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जो ज़्यादातर पूछा गया है। सबसे पुराना जो पुराण क्या है? पुराना तो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण यानी आज जो है आंध्र सातवाहन के समय में यह बना था। कब बना? आंध्र सातवाहन के समय में। तो यह चीज याद रखिएगा, आंध्र सातवाहन के समय में मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण कितने हैं? 18। अब देखेंगे उसके बाद जो उपनिषद हैं, चूंकि पुराणों को जब पहले वेदों को समझ में नहीं आया तो उसके वेदांगों की रचना हुई। अभी वेदांगों के बारे में थोड़ा सा शार्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी बने थे उसको समझने के लिए। फिर बाद में जो है उपनिषद, जैसे मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते वाला वाक्य लिया गया है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस देखिए, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग उपनिषद होते हैं 108। उपनिषद होते हैं 108, तभी बोलते हैं बाबा श्री श्री 108 उपनिषद होते हैं। आप उससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर वेदांग यानी वेदों का अंग। वेदांग मतलब वेदों का, इनको आसान करने के लिए 6 वेदांग हैं। कितने हैं? 6 वेदांग। 6 वेदांग है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है निरुक्त, और छठवा है छंद। यानी 6 वेदांग बनाए गए। वेदों को आसान करने के लिए 6 वेदांग बनाए गए। पहला कौन सा है? पहला है शिक्षा। कौन सा है? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, उसके बाद व्याकरण, फिर ज्योतिष, फिर निरुक्त, फिर छंद। यानी कितने वेदांग बनाए गए? 6। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, 6 वेदांग बनाए गए। इसी काल में कुछ दर्शन भी प्रतिपादित हुए थे जो बहुत पूछा जाता है। तो आप उसको देखिए। तो चारवाक
एक है चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन की प्रतिपादक स्वयं ही चार्वाक थे, इसके प्रतिपादक चार्वाक ही थे। योग दर्शन, योग देखते हैं यहाँ बाबा रामदेव पतंजलि का प्रचार करते हैं, तो पतंजलि जो थे वो इसके प्रतिपादक थे, योग दर्शन के। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, नाम सुने होंगे आप। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन में कपिल मुनि। सांख्य दर्शन से नाम में है सांख्य, जैसे मैथ टाइप में है। न्याय, न्याय दर्शन, ये गौतम ऋषि थे, उसके इसके प्रतिपादक। पूर्व मीमांसा, देखिए यहाँ पर पूर्व मीमांसा, इसके प्रतिपादक थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। उसके बाद देखिए उत्तर मीमांसा, इसके बादरायण। कौन थे? बादरायण। उसके बाद एक है वैशेषिक दर्शन, इसके प्रतिपादक है कणाद, इन्हीं को उलूक नाम से जाना जाता है, कणाद या उलूक। उसके बाद देखते हैं आर्य लोग का व्यवसाय क्या था मुख्यतः। तो जैसे हम बताएं कि ये मध्य एशिया से आए थे, तो वहाँ पर चारागाह ज़्यादा था, तो ये पशुपालन अत्यधिक मात्रा में करते थे, पशुपालन ये अत्यधिक मात्रा में करते थे। उसके बाद कृषि भी ये बहुत करते थे अत्यधिक मात्रा में। कृषि और पशुपालन दो चीज़ें ये करते थे अपने व्यवसाय के लिए। उसके बाद हम बताए हैं, अभी पीछे बता दिए कि जो अधन्या गाय को बोला जाता है, ये बहुमूल्य पशु थी उस समय वैदिक काल में, और इसकी हत्या करने वाले को ऋग्वेद में बताया गया है कि, सॉरी यजुर्वेद में नहीं, ऋग्वेद में ही बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है इसकी हत्या करने वाले को जो है मृत्युदंड दिया जाता था। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो कितना महत्वपूर्ण पशु था गाय। उसके बाद देखिए प्रिय पशु इनका एक और था घोड़ा, इनका प्रिय पशु घोड़ा, और प्रिय देवता इनके इंद्र थे। इनको वर्षा का देवता कहा जाता था, सबसे प्रिय देवता थे। सबसे ज़्यादा 250 सूक्तियों का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। इसके बाद 200 सूक्तियों का प्रयोग अग्नि देवता के लिए किया गया है। आप देखेंगे इन्होंने सबसे पहले खोज किस धातु की तो वो है लोहा। लोहे की खोज इन्होंने सबसे जो है पहले की। उसके बाद लोहे के लोग श्याम या अयस कहते थे, लोहे को श्याम या अयस कहते थे। तांबा, दूसरा धातु क्या था? तांबा, जिसको ये लोग लोहित अयस्क कहते थे। उसके बाद पणि क्या थे? वे लोग थे जो व्यापार के लिए दूर, मतलब घर से बहुत दूर जाते थे। जैसे आज कल लोग बम्बई दिल्ली जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है कि जो है परदेसी बोला जाता है, नहीं जो भी हो। तो इसमें पड़ी जो व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे उनको उस ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? पड़ी। और देखते हैं इसको वेकनाट, ये सब शब्दावलियां आपको याद रखनी होगी क्योंकि पूछा जा सकता है। वेकनाट किसको कहा जाता था? सूदखोर। वेकनाट सूदखोर जो थे, पैसे जो है देकर सूद लेते थे, उनको वेकनाट कहा जाता था। उसके बाद मनुष्य और देवता के बीच की जो कड़ी थी वो अग्नि देवता को माना जाता था। इसके लिए 200 सूक्तियां टोटल देख लीजिए। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां हैं और 10,662 ऋचाएं हैं। यानी 1028 सूक्तियां हैं और 10,662 ऋचाएं हैं, सॉरी 462, 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए इसमें अग्नि देवता के लिए जो है 200 सूक्तियां समर्पित हैं। अब सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी, इस जो है काल की सबसे पवित्र नदी पूछेगा तो आप सरस्वती बताएंगे, सबसे पवित्र नदी है। सिंधु नदी का प्रयोग यहाँ सर्वाधिक बार हुआ है क्योंकि ये लोग सिंधु नदी के किनारे आके बसे थे। हालांकि बाद में उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी का भी जिक्र होगा, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है, एक बार सिर्फ जिक्र हुआ है, और यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है। तो देखिए अब पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखे थे उसमें कि
हम लोग क्या देखे, प्रशासनिक इकाई जो है प्रशासन 5 स्तर पे होता था। पहला था क्या हमारा कुल था, यानी परिवार, जो उसका मुखिया कुलपति। दूसरा क्या था, ग्राम, जो उसका मुखिया ग्रामणी। तीसरा विश्व का मुखिया विश्वपति। उसके बाद फिर चौथा जन, उसका जो सर्वे सर्वा था वो राजन था। उसके बाद फिर राष्ट्र था, जिसका सर्वोपरि कौन था, राजा था। तो ये प्रशासनिक ढांचे में डाल सकते हैं आप इसको। उसके बाद फिर सामाजिक ढांचे में क्या डालेंगे, वर्ण व्यवस्था था, पितृसत्तात्मक होने की समाज था, लेकिन स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था, और विधवा औरतें अपने देवर से शादी कर सकती थी। उसके बाद फिर जो है मतलब उसमें बताए विदुषी महिलाओं के बारे में भी जिक्र था। ये सामाजिक जीवन हो गया। और फिर देखते हैं ये जो पॉइंट वाइज एक एक चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं ऋग्वैदिक काल से, कि अब जैसे अघन्या मैंने बताया था किस पशु को कहा जाता है, ये UPPCS का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा किस देवता को सूक्तियाँ समर्पित है, तो बताया सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे इनके इस सभ्यता के, तो अग्नि थे। तो बाद में जाके हालांकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति इसके सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाएंगे। और सरस्वती नदी बता दी, इसमें सबसे पवित्र नदी इनको माना जाता था। और सिंधु नदी का प्रयोग कई बार हुआ है, क्योंकि यहीं पर निवास करते थे। गंगा नदी का प्रयोग सिर्फ 1 बार हुआ है, यमुना नदी का 3 बार हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद कुछ प्राचीन नदियां हैं जिनका मतलब आधुनिक में नाम क्या है, ये चीज़ जानना जरूरी है ऋग्वैदिक काल के। तो देखते हैं, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए इसमें एक है क्रुब, प्राचीन नाम है क्रुब, और इसको आधुनिक में कुर्रम के नाम से जाना जाता था। आधुनिक में अब पूछ लेगा आपसे क्रुब किस नदी का नाम है, तो बताएंगे आप कुर्रम। उसके बाद कुभा, कुभा को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे देखेंगे वितस्ता, ये महत्वपूर्ण है। वितस्ता का युद्ध भी जानते हैं, झेलम नदी जो है सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो हुआ था। उसके बाद परुसड़ी है, परुसड़ी रावी। अभी दशराग्य युद्ध जो था अभी हम लोग देखे हैं, वो किस नदी के किनारे, तो परुसड़ी या रावी नदी के किनारे। अब अस्कनी देखिए, अस्कनी का वर्तमान नाम चिनाब है। फिर आगे देखेंगे सतुद्री, सतुद्री का सतलज है, सतुद्री का सतलज है। विपाशा, विपाशा ब्यास, विपाशा नदी का वर्तमान नाम ब्यास है। सदानीरा, सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं, यानी सदानीरा को आप इस समय गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। एक है दृश्यद्वती, दृश्यद्वती जिसका नाम है घग्गर, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दृश्यद्वती जिसका नाम है घग्गर। सुबस्तु, अगला नदी है सुबस्तु, जिसको स्वात के नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य, इसको स्वात बोलते हैं। गोमती, गोमती नदी को अब किस नाम से जाना जाता है, गोमल, अब किस नाम से, गोमल। एक बार और रिकॉल कर ले, क्रुब नदी को कुर्रम, कुभा को काबुल, वितस्ता को झेलम, और परुसड़ी को रावी, अस्कनी को चिनाब, सतुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यद्वती घग्गर, सुबस्त स्वात, गोमती गोमल। अब ये तो नदियां थी। अब आगे देखेंगे देवता, जो देवता किस चीज के लिए उनको जानते थे ऋग्वैदिक काल में। हालांकि हम बताए उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति का महत्व बढ़ जाएगा। तो इसमें देखेंगे इंद्र, इंद्र प्रमुख देवता थे, जैसे बता दिए। इनके लिए 250 सूक्तियां थी ऋग्वेद में, 250 सूक्तियां थी। ये युद्ध और बारिश, ये किसके देवता थे, युद्ध के और बारिश के, युद्ध के और बारिश के देवता थे। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, जिनको 200 सूक्तियां समर्पित हैं ऋग्वेद में। इनका काम था, ये ऐसे देवता थे जो मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी, इनको जाना जाता था, अग्नि देवता को। जो उसके बाद देखेंगे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वरुण। इनको देखिए किस पृथ्वी और सूर्य के निर्माता के रूप में जाना जाता है, किस देवता को, गरुड़। समुद्र देवता के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। उसके बाद फिर सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक वरुण देवता को जाना जाता है। ऋतु परिवर्तन करने वाले, ऋतुएं जो बदलती रहती है उसका कारण, उसका जो है कारण, या इनको कहा जाता है वरुण देवता को। आगे देखेंगे तो दिन और रात जो होते हैं उसके भी जिम्मेदार कौन होते हैं, वरुण देवता। इन्हीं को लोग मानते थे कि दिन और रात होने में इन्हीं की अहम भूमिका है। अभ्यव एक प्राचीन देवता थे जिनको आकाश का देवता बोला जाता था। उसके बाद सोम, सोम जो देखे हैं हम लोग 9वें मंडल में थे ऋग्वेद के, सोम देवता जो एक एनर्जेटिक पेय पदार्थ था, वो वनस्पति देवता, सोम देवता को वनस्पति देवता के रूप में पूजा जाता था। उषा, उषा को प्रगति एवं उत्थान, प्रगति और उत्थान के रूप में पूजा जाता था। पूषण देवता को पशुओं का देवता कहा जाता था,
पूषण देवता को पशुओं का देवता कहा जाता था। और विष्णु देवता, विष्णु नाम से जो थे उनको पालनकर्ता और संरक्षणकर्ता वाले देवता के रूप में जाना जाता था। उसके बाद मारुत अगले देवता मारुत, इनको आंधी और तूफान का देवता कहा जाता था। यानी मारुत आंधी और तूफान का देवता, इन्हीं को जाना जाता था। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। इंद्र युद्ध प्लस बारिश अग्नि, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित करने वाले देवता, जिनको 200 सूक्तियां समर्पित हैं। उसके बाद गरुड़ आंधी तूफान ऋतु परिवर्तन और समुद्र के देवता, और फिर पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कौन है? गरुड़ देवता। और वरुण देवता और देव आकाश के देवता कौन थे? सबसे प्राचीन देवता देव। और सोमरस जैसे जानते थे तो सोम देवता किसके हैं? वनस्पति के। और उषा प्रगति एवं उत्थान, पूषण यानी पशुओं के देवता, विष्णु भगवान को पालनकर्ता के रूप में जाना जाता था, मारुत को आंधी और तूफान के रूप में जाना जाता था। इसके बाद देखिए जो यहाँ के राजा थे उत्तर वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे, और राज्याभिषेक से पहले राज सूर्य यज्ञ करवाते थे, उसका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। यानी राज्याभिषेक से पहले राज सूर्य यज्ञ करवाते थे, तो उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखेंगे, देखिए उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में हम बताएं इसका टाइम पीरियड 1000 से 600 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, उत्तर वैदिक काल में बताए थे कि उसमें जैसे इंद्र देवता प्रचलित थे ऋग्वैदिक काल में, और इसमें प्रजापति देवता प्रचलित हो गए। और उसके बाद क्या क्या इसमें प्रमुख बदलाव हुए, इसको देखते हैं। गंगा नदी का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। बाद में यहाँ पर जो लोग बसते हैं गंगा नदी किनारे, तो अब देखिए वर्ण व्यवस्था जो थी वहाँ पर बताए थे कि जो कर्म के आधार पे था, ब्रह्मसूत्र में भी बताया गया है। तो कर्म के आधार पे ना होकर के यहाँ पर जन्म के आधार पे हो गया। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यानी अगर पहले क्या था, ब्राह्मण का कार्य क्या था, जैसे वह उपदेश देता, शिक्षा देता, तो ब्राह्मण में रखा गया। और अगर वही बाद में जो है क्षत्रिय का काम करने लगे तो उसे क्षत्रिय की श्रेणी में रख दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि जो है अगर जन्म से ब्राह्मण के घर अगर पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के घर पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय है। इस तरह से जन्मजात वंशानुगत व्यवस्था कर दी गई। ये प्रमुख बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं हल को सिर, यानी उत्तर वैदिक काल में जो खेत जोतने का हर होता था उसको क्या कहा जाता था? सिरा। हल को सिरा बोला जाता था। और जो हल रेखा, हल में लंबा सा जो रेखा यानी जुड़ाव उसका जो लगा रहता है, उसको हल रेखा को बोला जाता है सीता। क्या बोला जाता है? सीता। तो ये चीज याद रखिएगा, हल रेखा को सीता बोला जाता है और हल को सिरा बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे कि निष्क शतमान मुद्रा, यहां पर दो, एक निष्क है एक शतमान मुद्रा, इसके साक्ष्य मिले हैं। किसका? निष्क मुद्रा का और शतमान मुद्रा का। लेकिन इसकी कोई आकृति, कोई वजन, कोई मूल्य नहीं मिला है, सिर्फ इसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ का दर्शन, उत्तर वैदिक काल का सबसे पुराना दर्शन जो है सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन है और इसमें 25 तत्व बताए गए हैं। सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य और इसमें 25 तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व इसका प्रकृति। पहला तत्व क्या था? प्रकृति। और देखिए गायत्री मंत्र का प्रयोग जब हुआ है तो गायत्री मंत्र को सूर्य देवता के लिए प्रयोग करते थे आर्य। सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र को प्रयोग करते थे। लेकिन एक चीज और ये प्रयोग करते थे कि जो अनार्य लोग थे, जो चूंकि जब आर्य आए रहे होंगे भारत से, जब यहाँ सेंट्रल एशिया से भारत आर्य आए होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ भी लोग रहे होंगे, तो ये उनको बदलने के लिए भी गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे। अनार्यों को आर्य बनाने के लिए भी गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अगला स्टेप हम पहले बता दिए, मुंडको उपनिषद जो है 108 उपनिषद थे, जिसमें मुंडको उपनिषद जो है। अच्छा एक चीज देखिए, जो पुनर्जन्म की बात होती है वो भी जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ही बताया गया है। मुंडको उपनिषद में से ही जो सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, जैसा आप देखते हैं जो है सिक्के पर और फिर जो है कहीं भी सत्यमेव जयते, जहाँ अशोक का स्तंभ है उसमें जो ये उत्कृत है शब्द सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कौशाम्बी नगर है उत्तर वैदिक काल में, यहाँ से पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें दो महाकाव्य बहुत बड़े, उत्तर वैदिक काल में दो महाकाव्य देखने को आपको मिलेंगे। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। दो महाकाव्य आपको देखने को मिलेंगे, रामायण और महाभारत। अब देखिए उसके बाद महाभारत का पुराना नाम पूछा जाता है तो जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहीं पर उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था, जो गोत्र एक संस्था थी कि अभी देखिए आज भी चल रहा है वो कि कोई किस गोत्र का है कोई व्यक्ति, तो ये गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही चल रही है। उसके बाद देखेंगे जो ब्राह्मण सूत्र है, ब्राह्मण सूत्र जिसमें बताया गया था कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित होगी ना कि जन्म पर। ब्राह्मण सूत्र, इसको वेदांग सूत्र भी बोला जाता है, वेदांग सूत्र भी बोला जाता है। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में ही बादरायण द्वारा किया गया। तो देखिए आज यहीं पर हमारा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का जो समय है और यह सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। और देखिए जो लोग इस वीडियो पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस